क्या एक पल का प्यार किसी शातिर अपराधी को हमेशा के लिए बदल सकता है? आज हम ओ हेनरी की मशहूर कहानी ए रिट्रीव रिफॉर्मेशन की दुनिया में चल रहे हैं। ये कहानी हमें दिखाती है कि सुधरने की या यूं कहें कि मोचन की असली कीमत क्या होती है। तो चलिए जिमी वैलेंटाइन के इस जबरदस्त सफर को शुरू करते हैं। हम सबका एक अतीत होता है, कुछ अच्छा कुछ बुरा, लेकिन क्या हम उसे सच में पूरी तरह से पीछे छोड़ सकते हैं? जिमी वैलेंटाइन के लिए ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, नहीं, ये तो जिंदगी और मौत का सवाल है। और उसकी कहानी सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या वाकई किसी को दूसरा मौका मिल सकता है। तो मिलिए जिमी वैलेंटाइन से। ये कोई मामूली चोर नहीं है, नहीं, ये तो एक कलाकार है जिसकी उंगलियां तिजोरियों पर किसी जादूगर की तरह चलती हैं। बड़ा चार्मिंग है, अपने काम में माहिर है और अभी अभी जेल से बाहर आया है। पर असली सवाल तो ये है कि क्या वो अपराध की दुनिया से बाहर आ पाएगा? जेल से निकलते वक्त वार्डन ने उसे एक सलाह दी, सीधी सादी जिंदगी जियो। सुनने में तो ये शब्द एक उम्मीद की तरह लगते हैं ना, एक नई शुरुआत का मौका। पर क्या जिमी ये सलाह मानेगा या पुरानी आदतें उसे वापस खींची लेंगे? और देखिए, वार्डन की सलाह तो जैसे हवाई हो गई। जेल के गेट से बाहर निकलते ही जिमी पहला काम क्या करता है? वो जाके अपने स्पेशल औजारों का सूटकेस उठाता है। इरादा बिल्कुल साफ है, जिमी वैलेंटाइन वापस आ गया है। लेकिन फिर किस्मत एक चाल चलती है। अरकनसास का एक छोटा सा शांत शहर है एल्मोर। वहां कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में जिमी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। बस एक मुलाकात और उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली थी। बस यही वो पल है। जैसे ही उसकी नज़रें बैंक के मालिक की बेटी एनाबेल एडम्स पर पड़ती हैं, जिमी वैलेंटाइन के अंदर का वो शातिर चोर कहीं गायब हो जाता है। जिंदगी में पहली बार उसे कुछ ऐसा मिलता है जिसे वो चुराना नहीं बल्कि कमाना चाहता है, और वो थी एक ईमानदार जिंदगी। और इस नई जिंदगी के लिए जिमी वैलेंटाइन को मरना होगा ताकि रैल्फ डी स्पेंसर जी सके। ये सिर्फ एक बदला हुआ नाम नहीं था, ये एक वादा था, अपने अतीत को हमेशा के लिए दफनाने का और एनाबेल के काबिल बनने का वादा। लेकिन क्या ये इतना आसान है, एक अपराधी से एक इज्जतदार नागरिक बनना? जिमी खुद को पूरी तरह से बदल देता है। ये सिर्फ कपड़े या नाम बदलने की बात नहीं थी, ये तो अपने पूरे वजूद को फिर से बनाने की एक जंग थी। जरा देखिए तो ये बदलाव कितना जबरदस्त है। कहाँ एक तरफ कानून से भागता एक तिजोरी तोड़ने वाला और कहाँ दूसरी तरफ जूतों की एक कामयाब दुकान का मालिक और शहर का एक इज्जतदार इंसान। राल्फ स्पेंसर ने जिमी वैलेंटाइन को मानो कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया था। और फिर वो करता है आखिरी फैसला। अपने सबसे कीमती कस्टम मेड औजार, जो उसकी पुरानी पहचान का सबसे बड़ा सबूत थे, उन्हें हमेशा के लिए एक दोस्त को दे देने का फैसला करता है। ये सिर्फ औजारों का छोड़ना नहीं था, ये जिमी वैलेंटाइन को हमेशा के लिए अलविदा कहना था। कहते हैं ना, जब सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा हो तभी कहानी में एक मोड़ आता है। ठीक जब रैल्फ स्पेंसर को लगता है कि उसने अपना अतीत हमेशा के लिए दफना दिया है, तभी उसका अतीत और एक भयानक मुसीबत दोनों एक साथ एल्मोर में दस्तक देते हैं। अब उसकी दो दुनियाएं टकराने वाली हैं। अतीत का एक चेहरा होता है, और जिमी के अतीत का चेहरा था डिटेक्टिव बेन प्राइस। वो आदमी जो जिमी की हर चाल जानता है, जो उसे कभी नहीं छोड़ता। और अब वो एल्मोर में है। राल्फ स्पेंसर का नकाब किसी भी पल उतर सकता है। और ठीक उसी वक्त एक और मुसीबत आ खड़ी होती है। एक चीख गूंजती है। एनाबेल की छोटी भतीजी गलती से बैंक की नई न टूटने वाली तिजोरी में बंद हो गई है। अंदर हवा खत्म हो रही है, वक्त तेजी से निकल रहा है और उसे कोई नहीं खोल सकता। अब जिमी एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसे चुनना है। क्या वो उस बच्ची को बचाने के लिए अपना राज खोल देगा? ऐसा करने का मतलब है राल्फ स्पेंसर को मारना, अपना प्यार, अपनी इज्जत, अपना भविष्य, सब कुछ खो देना। एक जान बचाने के लिए क्या वो अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर देगा? जिंदगी में एक पल आता है जो बता देता है कि हम असल में कौन हैं। जिमी के लिए वो पल आ चुका है। क्या वो सच में बदल गया है? अब बातें नहीं, सिर्फ काम बोलेगा। ये उसके सुधरने का आखिरी इम्तिहान है। और जिमी एक पल भी नहीं सोचता। वो राल्फ स्पेंसर को पीछे छोड़कर फिर से जिमी वैलेंटाइन बन जाता है, लेकिन इस बार एक हीरो के तौर पर। वो जानता है कि उसकी बनाई हुई जिंदगी तबाह हो जाएगी, फिर भी वो अपने पुराने हुनर का इस्तेमाल उस बच्ची को बचाने के लिए करता है। यही तो है असली बलिदान। बच्ची सुरक्षित है, सब लोग खुश हैं, लेकिन जिमी वो भागता नहीं, वो सीधा बेन प्राइस की तरफ बढ़ता है, गिरफ्तार होने के लिए तैयार।
वो अपने अतीत का सामना कर रहा है, उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार है। अब उसका बदलाव पूरा हो चुका है। जिमी हथकड़ियों का इंतजार कर रहा है, लेकिन तभी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। डिटेक्टिव बेन प्राइस कहता है, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है मिस्टर स्पेंसर। ये शब्द ये सब कुछ बदल देते हैं। बेन प्राइस ने वहां सिर्फ एक तिजोरी को खुलते हुए नहीं देखा था। नहीं, उसने एक इंसान को पूरी तरह से बदलते हुए देखा था। उसने समझ लिया कि राल्फ स्पेंसर ही असली है। उस एक पल में कानून के रखवाले ने इंसाफ से बढ़कर रहम को चुना। जिमी का प्रायश्चित अब पूरा हो चुका था। तो आखिर में ये कहानी हमें क्या सिखाती है? पहली बात कि असली बदलाव का इम्तिहान हमेशा बलिदान से होता है। दूसरी कि प्यार में इतनी ताकत होती है कि वो हमें वो इंसान बना सकता है जो हम हमेशा से बनना चाहते थे। और आखिर में ये कहानी याद दिलाती है कि सच्चा प्रायश्चित सिर्फ अंदर का बदलाव नहीं है, ये एक ऐसा काम है जिसे दुनिया भी देखती और मानती है। तो एक सवाल के साथ इस कहानी को यहीं छोड़ते हैं। असली प्रायश्चित क्या है? सिर्फ सुधरने का इरादा या उस इरादे को पूरा करने के लिए दिया गया बलिदान? जिमी असल में कब सुधरा? जब उसे एनाबेल से प्यार हुआ या जब उसने उस